हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग भारतीय भवन क्लास 10th के प्रश्नावली 2 आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रश्नावली 2 दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ही लाजवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 8 सेमी किनारे वाले एक घन को 2 सेमी किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है ना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर किनारा वाला एक बड़ा घन है और कह रहा है कि उसी घन को पिघलाकर 2 सेमी किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, यह है क्वेश्चन। तो पहले तो यह आपको पता करना है कि 8 सेमी किनारे वाले एक घन को पिघलाकर 2 सेमी किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बड़ा घन बना लीजिए। ठीक है। 8 सेमी किनारा वाला एक बड़ा घन बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद 2 सेमी किनारा वाला छोटा घन बनाना। देखिए क्षेत्रमिति जब कभी भी आप बनाएंगे तो क्षेत्रमिति पूरा का पूरा डिपेंड करता है चित्र पे, है ना। यदि चित्र आप अच्छी तरह से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे फिर क्वेश्चन बनाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो देखिए एक घन हम बना लिए और इसका किनारा 8 सेंटीमीटर है तो सब 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि इसी को पिघलाकर छोटका वाला, है ना, छोटका वाला घन 2 सेमी किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है, यह कह रहा है। तो एगो छोटका घन बना लेंगे, यह नहीं भी बनाइएगा। ऐसे देखिए एक छोटा घन बना लिए छोटा सा घन। इसका किनारा कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है। ये बड़का वाला को पिघला देगा, छोटका वाला कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर किनारा वाला, यह आपसे पूछ रहा है। कितना बच्चा दिमाग में क्या सोच रहा होगा मालूम है, कम बुद्धि वाला, 2 चौका 8, 4 बनेगा। अरे बेवकूफ़, सारा का सारा गलत हो जाएगा वहीं पे, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। ठीक है। प्रश्न से लिख लेंगे। अब बड़का घन है तो लिखेंगे बड़े घन का किनारा, बड़े घन का किनारा बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और छोटे घन का किनारा बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लिया। अब हमें बताना है कि बड़े घन यानी कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर छोटा यानी कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाला कितना घन बनाया जा सकता है, यह ना हमको बताना है। तो हम लिखेंगे हमें बताना है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है, यही ना क्वेश्चन है। तो ये हम लिख लिए। अब हल करते हैं। हल तो कर ही रहे ना, हल क्या करेंगे, हल कर ही रहे। तो अब लिखेंगे हम कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या तो बराबर क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, आप भाग देंगे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 भुजा क्यू। तो भुजा कितना, किनारा कितना है 8, तो 8 का क्यू बटे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो इसका किनारा कितना है 2, तो 2 का क्यू। तो 8 का क्यू 8 गुना 8 गुना 8 और 2 का क्यू 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 या 16 चौका 64। तो टोटल घन कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनेगा, 64 घन बनेगा। अब मंद बुद्धि बालक क्या सोच रहा था कि 4 को घन बनेगा, तो वहाँ पे वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है ना। लेकिन क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो एक तो आ गया कि 64 घन बनेगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला था। क्या बोला था, गौर किए हैं कि फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 2 सेंटीमीटर किनारा वाला जो घन प्राप्त हुआ तो सबका एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है बताइए, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो कितना 6 गुने भुजा कितना है, कितना है 2 का स्क्वायर। तो 6 गुने 2 का स्क्वायर 4, 6 चौका 24। ई तो हुआ एगो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन है, तो 2 सेंटीमीटर किनारा वाला तो 64 घन है। तो ये तो 64 घन है ना। तो इधर एगो का 24 निकला, तो 64 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 24 का हम क्या करेंगे 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1536। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथ में सबका 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो टोटल घन कितना निकला 64 और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ 1536। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला है, इसको पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन का ऊंचाई निकालिए। भाई जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ना, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा, जो निकालना होगा वह निकल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो 4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला है, तो क्या करेंगे सबसे पहले धातु का एगो गोला बना लेंगे। ठीक है। तो धातु का जो एगो गोला बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो धातु का गोला बनाते हैं और इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला कर यह क्या किया है, एगो बेलन बनाया है। इसको पिघला कर क्या किया है, एगो बेलन बनाया है। ठीक है। तो इसी को पिघला दिए और इसी को क्या किया है, यह बेलन बना दिया है। और कह रहा है कि बेलन का त्रिज्या है 6 सेमी। ठीक है ना। बेलन का त्रिज्या कितना है, तो बेलन का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का त्रिज्या है 6 और इसका जो त्रिज्या है वह कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है ना। यहाँ तो लिखना ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु का गोला, तो लिखेंगे धातु के गोले का त्रिज्या, धातु के गोले का त्रिज्या बराबर कितना है, तो धातु के गोले का त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो लिख लिए 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या को ही हम लोग आर बोलते हैं, तो आर कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन का त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना है, तो ये है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा। चूँकि देखिए गोला को ही पिघला के बेलन बनाया है ना। तो हम दोनों का आयतन यदि बराबर कर देंगे, गोला का आयतन बराबर कर देंगे बेलन का आयतन, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं धातु के गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है। लिखते हैं धातु के गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बराबर क्या होगा बेलन का आयतन कर देंगे। तो धातु के गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है बताइए 4/3 पाई आर क्यू। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कोई नहीं कटा, यहाँ पे आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं मालूम है, पाई से पाई को आप काट सकते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि आर में दोनों का मान क्या है अलग अलग है ना। चलिए तो अभी हम नहीं काटते हैं, पहले मान बैठा लेते हैं। तो 4/3 गुने पाई का मान कितना होगा 22/7 गुने आर क्यू। तो धातु के गोले का आयतन, तो गोला का त्रिज्या कितना है 4.2, तो ये 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर कितना है 6 गुने 6 गुने एच कितना है, तो एच तो हमें निकालना ही है। अब आइए यहाँ पे देखिए 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आप पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप कि 4/3 गुना यह जो 4.2 है, 4.2 जो है तो दशमलव को उड़ाइए 42/10, ये भी 42/10 और ये भी 42/10 बराबर 6 36 एच। अब इस सब का आप काट खोट के बराबर कीजिए, जो कटने वाला है उसको आप काटिए। ठीक है ना। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 का 3 एक जाएगा इधर, 3 चौका 12। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये 21। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और ये 21। अब भी कोई कटने वाला है तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। क्या अब भी कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 4 गुने 7 गुने 21 गुना 21 बट्टा 5 25 पंचे 125, ये लिख लिए बराबर कितना है 36 एच। अब बताइए कि यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए कि h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर ये हो जाएगा, इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,348, ठीक है, 12,348 बट्टे, अभी देखिए 36 इस साइड गुना में था तो इस साइड भाग में आएगा, तो 125 इसके तो गुना में आ जाएगा, तो 125 का हम 36 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4500, ठीक है। अब जैसे ही इसका आप भाग करते हैं 4500 से 12,348 में भाग देते हैं तो ये आपका आ जाता है 2.744, 2.744। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर कितना, h बराबर आप कितना लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया गया और पिघलाकर एक बेलन बनाया गया जिस बेलन का त्रिज्या था 6 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई कितना होगा, 2.74 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है मेरे भाई, अब तीसरा से लेके जो है ना इसका अलग जो पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में स्टडी करता है। तो मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।